इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहा है, रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। S-400 को नुकसान पहुंचाने की खबर गलत बताई गई है। हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान ने कई बार झूठ बोला है। पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया गया है। सेना पूरी तरह से तैयार और सतर्क है। पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया है। सेना पूरी तरह तैयार और सतर्क है। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। S-400 को नुकसान पहुंचाने की खबर को गलत बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ एशियन न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष बोरा जी लाइव जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से देखा जाए, सीज फायर को लेकर भारत ने सहमति जताई है, पाकिस्तान ने भी सहमति जता दी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस बात को कहा है कि दोनों ही देशों के DGMO के बीच में बातचीत हुई है। दोपहर के 3:35 पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद में ये सहमति बनी कि दोनों ही देश जो है वो आपसी सहमति से सीज फायर का ऐलान करेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए, सीज फायर का तो ऐलान हो गया। इसमें देखिए, अमेरिका ने जो है, जो पहले जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका इसमें मध्यस्थता करता है, इसके पूर्व भी भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी इस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई है, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हैं, उस समय भी जो है अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। इस बार फिर अमेरिका ने मध्यस्थता की है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ट्वीट आया है। उसके साथ साथ अमेरिका के और भी ट्वीट आए हैं। अमेरिका ने इस बात को कहा है कि अमेरिका जो है आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है, लेकिन उसने इसके साथ साथ इस बात को भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो संयम बरते। और दूसरी चीज़ उसने एक और कही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को इस बात का दोषी बताने के साथ साथ इस बात से थोड़ा सा परहेज करे कि वो इस तरीके के सीधे अटैक हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा संयम बरते। इस बात को उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ निकल करके आ रही है, वो ये है कि जब इस तरीके की बातचीत हुई है दोनों के बीच, बातचीत के बाद अब क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, उस देश पर विश्वास किया जा सकता है जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते रहता है? क्या उस देश पर विश्वास किया जा सकता है जो लगातार इसके पहले भी हुए जितने भी सीज फायर के समझौते हुए हैं उन सब का उल्लंघन करते रहता है, जो लगातार इस बात को कहता है कि हम आतंकवाद जो उसके यहाँ से पनप रहा है, जो उसके यहाँ से आतंकवाद की जो फैक्ट्री है उसके यहाँ, क्या उसको बंद करेगा? क्या आतंकवाद पर लगाम लगाने में वो भारत का सहयोग करेगा? क्या वो अन्य और बातों को लेकर के भारत का सहयोग करेगा? जिस बात को अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ इस जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर के वो सहयोग करे और जो जांच हो रही है वो जांच में सहयोग करे। क्या उस जांच में वो सहयोग करेगा? सीज फायर की बात तो हो गई है, लेकिन भारत जो पहले दिन से इस बात पर कायम था कि हम किसी भी प्रकार से जो है सिविलियंस एरिया है उसको टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार से जो बाकी चीज़ें हैं उसको टारगेट नहीं करेंगे, तो भारत ने तो पहले दिन से इस बात पर संयम बरता है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस पर कायम रहेगा? आज वो जरूर इस बात पर आया हुआ है और इसमें पहल भी जो है ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान के जो DGMO है उन्होंने बातचीत को लेकर के पहल करी है। तो कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि पाकिस्तान जरूर घुटनों पे आया है, मगर घुटनों पे आने के बाद देखिए एक फितरत होती है इंसान की कि कोई अपनी स्थिति को देख करके समझौता तो करता है, मगर उस समझौते पर कितना कायम रहता है और उसको कितना जो है वो अमल में लाता है। देखिए यहाँ पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार इस तरीके की हरकतें करता है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री बना के रखा है, उस आतंकवाद पर लगाम लगाने में क्या वो हमको सहयोग करेगा? क्या वो भारत के साथ जो सीज फायर की बातचीत हुई है, जो भारत की शर्तें हैं उनका पालन करेगा? 1-2 दिन तो जरूर कर सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है फिर से क्या भारत का जो LOC है वहां पर इस प्रकार की हरकतें नहीं होंगी। ये सारे सवाल जो है वो अनुत्तरित हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के साथ ये सवाल भी जो है उनका जवाब भी हमको मिलेगा। मनीष जी, जिस तरीके से तैयार हुआ है पाकिस्तान, उसने सीज फायर की बात मानी, अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो फिर उसके बाद की क्या सिचुएशन रहेंगी? के बाद क्या सिचुएशन रहेगी, इसको लेकर के विदेश सचिव और हमारे जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि भारत अपने देश की एकता, अखंडता, प्रभुता और सुरक्षा को लेकर के हमेशा सजग है और आगे भी सजग रहेगा। या यदि पाकिस्तान इस प्रकार की कोई हरकतें करना जारी रखता है तो भारत की तरफ से उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जाएगा। देखिए सीज फायर की जहां तक बात है, हम संयम बरतते हैं और संयम में रहते भी हैं। हम मानवीय दृष्टिकोण से सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं और
और हमने अपनी ताकत, अपनी शक्ति का एहसास जो है वो कराया है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार भारत ने अपने यहाँ हुए आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन माताओं, उन बहनों, जिन माताओं, बहनों और जब हमारी बहनों के सिर से जो सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का कैसा बदला हमने लिया है, ये पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। मनीष जी, जिस तरीके से आतंकवाद के लिए भारत का साथ देगा, आतंकवादी जो हमला हुआ है उस पर जांच में सहयोग करने की बात अभी पाकिस्तान कर रहा है, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान सहयोग करेगा? वही सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान इसमें सहयोग करेगा? वो देश जिसके सेना अधिकारी और राजनेता आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं, वो देश जिसने भारत के सीने पर कई जख्म दिए हैं आतंकवाद के माध्यम से, क्या उस देश पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो देश जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देता रहता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, उसके बाद ये भी कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी आतंकवादी नहीं है, और भारत की तरफ से जब कार्रवाई होती है तो उसमें वो सारे आतंकवादी मारे जाते हैं जिसके बारे में वो ये कहता है कि ये आतंकवादी हमारे देश में नहीं है? तो इसके बाद भी उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे देश पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लगातार, मुझे लगता है अभी अपनी जो स्थिति है उसको देख करके उसने सीज फायर की बात जरूर करी है, लेकिन वो अपनी हरकतों पर लगातार जारी करेगा, इसी प्रकार की कार्रवाइयां करते रहेगा, आतंकवाद को पनाह देते रहेगा। मगर मुझे लगता है कि भारत के इस कार्रवाई के बाद में वो कुछ सबक ले तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, और वो इस बात को समझे कि हमें यदि आगे जाना है, हमें यदि विकास की राह पर जाना है, तो हमें इस आतंकवाद से पीछा छुड़ाना होगा। पाकिस्तान के बहुत से पुराने सैन्य अधिकारी जिन्होंने इस बात को कबूल किया था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पनाह दे दे करके आज भिखारी बन गया है, जगह जगह कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। अभी भी देखिए, इसमें भी उसने IMF से सहयोग की मांग करी थी और उसको सहयोग मिला है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास खाने को नहीं है लेकिन लड़ने को तैयार खड़ा रहता है। तो इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ में क्या व्यवहार किया जाए और किस तरीके से उसको सबक सिखाया जाए। जी मनीष जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, सीज फायर को लेकर सहमति बनी है, पाकिस्तान तैयार हुआ है, साथ ही आतंकवादी हमलों की जांच में भी पाकिस्तान सहयोग की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे की